चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। देहरादून से जुड़ी हुई है बड़ी खबर, जो आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। योग पार्क बनाने में विभाग जुटा हुआ है। गैरसैंण में राज्य स्तरीय आयोजन भी किए जा रहे हैं। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। योग पार्क बनाने में विभाग जुटा हुआ है। गैरसैंण में राज्य स्तरीय आयोजन भी किए जाएंगे। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, जो आपको बताते चले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी अब तेज कर दी गई है, जहां योग पार्क बनाने में विभाग भी जुटा हुआ है। गैरसैंण में राज्य स्तरीय आयोजन किए जाएंगे। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। योग पार्क बनाने में विभाग जुटा हुआ है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर कहा जा रहा है तैयारियां तेज हो चुकी हैं, और अगर बात इन तैयारियों की करें तो लगभग इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा उसे कैसे मनाया जाएगा, क्या थीम रखी गई है? देखिए, उत्तराखंड में 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इसके लिए अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंडल स्तर से लेके जनपद और जनपद के साथ साथ राज्य स्तर पर एक मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जो सियासत का एक मुख्य केंद्र रहा है गैरसैंण, भरारीसैंण, जो गैरसैंण है, गैरसैंण में मुख्य कार्यक्रम करने की अनुमति जो है वो विभाग को दे दी गई है। आयुष मंत्रालय जो है वो इस कार्यक्रम को आयोजित करेगा और जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उससे संबंधित जो तैयारी है विभाग के स्तर की, जैसे जनपद स्तर पर योगा पार्क बनाने हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग के प्रति जागरूक करना है। इसके साथ साथ खास बात ये भी रहेगी इस बार इसमें कि पहली बार इस योग दिवस पे 10 देशों को जो राजदूत हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है और मुख्यमंत्री स्वयं जो है वो योगाभ्यास कर प्रदेश के जनमानस को एक योग करने के लिए उनको स्वस्थ रहे, उनकी जीवन शैली जो है वो स्वस्थ रहे, उस जीवन शैली को सुधारने के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से मुख्यमंत्री स्वयं योगाभ्यास करेंगे। तो ये माना जा रहा है कि अलग अलग स्तर पर, और आप समझ सकते हैं कि जब गैरसैंण में अगर राज्य स्तर का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि ये सियासी केंद्र रहा है, तो ऐसे में गैरसैंण आप समझ सकते हैं कि सरकार जो है वो योग को लेकर के, और चूंकि उत्तराखंड के कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे ऋषिकेश है, हरिद्वार है, इसके अलावा हर्षिल है, कुमाऊं के कई क्षेत्र हैं, अल्मोड़ा के, जहां पर जो विदेशी सैलानी भी यहाँ के सैर करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में जो विदेशी पर्यटक हैं वो भी योग का एक संदेश लेकर के जाएं, ये भी सरकार की कोशिश है। और जो योग से जुड़े हुए जो शिक्षक हैं, जो योगाचार्य हैं, उनको रोजगार से जोड़ने के भी सरकार प्रयास कर रही है। तो ये जो योगा दिवस मनाया जा रहा है, इसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं और पहले से इसकी तैयारी की जा रही है। अब इनकी रफ्तार बढ़ाई जा रही है और ये भव्य आयोजन इसका हो, ये कोशिश की जा रही है। अभी तक ये भी चर्चा चल रही थी नैन्सी के, जहां पर पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आकर के योगाभ्यास किया था। पहले राज्य स्तर का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जाएगा, लेकिन अब इस कार्यक्रम को यहाँ ना आयोजित कर इसको गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। तो अब जिस रफ्तार से आयुष मंत्रालय और संबंधित विभाग के अधिकारी तैयारियों को आगे बढ़ा रहे हैं, उम्मीद ही की जा रही है कि योगा दिवस से पहले सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को इस बार बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जाएगा। लेकिन ऐसे में एक और महत्वपूर्ण सवाल ये भी हो जाता है, क्योंकि जब भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो यहाँ पर काफी भव्य तरीके से योग दिवस मनाया जाता है। ऐसे में तैयारियां तो अपने लगातार स्थानीय प्रशासन व्यापक स्तर पर कर रहा है, लेकिन इसी बीच अगर बात यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की करें, इंतजाम की करें, जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, कितनी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है और उनकी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? देखिए, एक ही स्थान ऐसा है गैरसैंण जहां पर चूंकि राज्य स्तर का कार्यक्रम हो रहा है और विदेशी मेहमान भी इसमें आएंगे, लिहाजा इसी की सुरक्षा व्यवस्था कई जोन, कई सेक्टर में डिवाइड की गई है। पुलिस ने अपना एक्शन प्लान बनाना शुरू कर दिया है। जल्दी पुलिस एक्शन प्लान मीडिया से साझा करेगी। चूंकि विदेशी मेहमान भी होंगे, तो ऐसे में जो गैरसैंण वाला एरिया है, खास तौर से ये पर्वतीय क्षेत्र है और चारों तरफ जो खूबसूरत नजारे हैं
देवभूमि के, उनका भी पर्यटक दीदार करेंगे। और मौसम के लिहाज से भी ये काफी ठंडा होता है। कई बार हमने देखा है कि गर्मियों के समय में भी बर्फबारी, मार्च के माह में भी बर्फबारी होती है, हमने स्वयं वहां देखा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद रहेगी। और चूंकि इसके अलावा अन्य कार्यक्रम जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर होंगे, लिहाजा जो स्थानीय लोग हैं मेहमानों के अलावा, वो जो लोकल स्तर पर जो योग से संबंधित कार्यक्रम होंगे उसमें ज्यादा शामिल होंगे। और इसके लिए पूरा का पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है, पूरा का पूरा एक इसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है। तो माना ये जा रहा है कि जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, इसको भव्य बनाने के लिहाज से इसकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी और इसके लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी तैनात किया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम होगा काफी भव्य और दिव्य होगा, जहां आम नागरिकों के साथ में विदेशी नागरिक भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और उनकी सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रखिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।